कोलकाता रेप और केस के बाद पूरे देश में रेप और महिलाओं बच्चों के खिलाफ अपराधों पर लगाम लगाने और दोषियों को सख्त सजा देने की मांग उठने लगी है, जिसके बाद आज सीएम ममता बनर्जी की सरकार ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पेश किया, जो चर्चा के बाद पास हो गया है। बिल का नाम अपराजिता महिला और बाल विधेयक 2024 है। इस बिल में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों के लिए सजा को और ज्यादा सख्त किया जा रहा है। यह बिल भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और पॉक्सो एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव करता है। कोलकाता रेप मर्डर को लेकर पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर सुदीप घोष और सीबीआई के शिकंजे में लगातार है, पूछताछ चली रही है, गिरफ्तारी भी हुई है। आज बिल पर चर्चा के दौरान सीएम ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी तीखा हमला बोला है। बता दें कि इस कानून के तहत अपराजिता टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, जिसमें प्रारंभिक रिपोर्ट के 21 दिनों के भीतर सजा दी जाएगी। 120 करोड़ रुपए इसके लिए मंजूर किए गए, जिसका उपयोग सीसीटीवी कैमरे लगाने में होगा। जहां टॉयलेट नहीं है वहां इसकी व्यवस्था की जाएगी। साथ ही रात्रि साथी का भी प्रावधान होगा, जो नाइट शिफ्ट में काम करेंगे, ताकि वहां की महिलाएं जो हैं वो सुरक्षित रह सके। आइए इस खबर का आपको पक्ष बताते हैं। तो चलिए अब इस खबर का पक्ष जान लीजिए। बिल पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री को 2 पत्र लिखे थे, लेकिन मुझे उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला, बल्कि मुझे महिला और बाल विकास मंत्री की तरफ से जवाब मिला, लेकिन मैंने उनके जवाब का भी जवाब देकर प्रधानमंत्री को अवगत कराया। जब चुनाव से पहले जल्दबाजी में न्याय संहिता विधेयक पारित किया गया था, तब मैंने कहा था कि इसे जल्दबाजी में पारित नहीं किया जाना चाहिए। इसमें राज्यों से सलाह नहीं ली गई। मैंने कई बार इसका विरोध किया था। इस बारे में राज्यों से कोई सलाह नहीं ली गई। इसे राज्यसभा विपक्ष सभी दलों से चर्चा करके पारित करे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। बिल के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि ये बिल सुनिश्चित करेगा कि महिला उत्पीड़न और बलात्कार जैसे मामलों में के लिए सख्त से सख्त सजा हो। इसमें भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों को और सख्त किया गया है। बलात्कार के दोषियों के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान भी किया गया है, अगर उनके कृत्यों के परिणाम स्वरूप पीड़िता की मृत्यु हो जाती है तो देखिए, यहाँ पर ममता बनर्जी सीधा केंद्र सरकार पर भी हमला बोल रही हैं। उनका कहना है कि जब इसके पहले जो कानून पारित किया गया उसमें राज्यों से जांच जो बातें हैं उनके सामने नहीं रखी गई। प्रस्ताव जो है उनका उनके मन में क्या है, राज्यों के मन में राज्य क्या सलाह दे रही है, इस बारे में केंद्र सरकार ये जानने की कोशिश नहीं कर रही थी। ये आरोप केंद्र सरकार पर लगाया जा रहा है पक्ष की तरफ से। तो चलिए अब इस खबर पर विपक्ष बताएंगे कनिका। तो चलिए अब खबर का विपक्ष आपको समझा देते हैं। अपराजिता बिल पर पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा, हम इस कानून का तत्काल इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं। ये पश्चिम बंगाल सरकार की जिम्मेदारी है। हम परिणाम चाहते हैं, ये सरकार की जिम्मेदारी है। हम कोई विभाजन नहीं चाहते। हम आपका पूरा समर्थन करते हैं। सरकार को ये गारंटी देनी होगी कि ये विधेयक तुरंत लागू होगा। तो आज बंगाल में विधानसभा में जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पूरे बिल को लेकर जो एंटी रेप बिल लाया गया है उस पर संबोधन शुरू किया, तो तमाम उन्होंने जिक्र किए। उन्होंने कहा कि केंद्र को वो कोई अधिकार नहीं बनता कि वो बंगाल में हस्तक्षेप करे। इस दौरान उन्होंने उन्नाव केस का भी जिक्र किया, हाथरस की भी बातचीत की। लेकिन इस तमाम बातचीत के बाद बीजेपी ने दूसरी तरफ कहा कि हम समर्थन करते हैं, लेकिन संशोधन की भी मांग उन्होंने की है। तो समर्थन और संशोधन के बाद अब देखना होगा कि किस तरह से ये बिल जो है कानून का रूप ले पाएगा।